गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया हूँ और ये टॉपिक चल रहा है संथाल परमनेंट टेनेंसी एक्ट, जो आपके जेपीएससी और जेएससी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिसीमा के सामान्य नियम के तहत यदि किसी आवेदन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो वह कितने समय के भीतर जमा किया जाना चाहिए। Under the general rule of limitations, if no time limit is prescribed for an application, within what period must it be filled? A 6 महीने, B 1 वर्ष, C 2 वर्ष और D 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 साल। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 14 के तहत रैयत की बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग की तारीख से कितने वर्षों के भीतर देना होगा। विद इन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मिसयूज मस्ट एन एप्लीकेशन फॉर एजेक्टमेंट ऑफ रैयत अंडर सेक्शन 14 बी फाइल्ड। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा बकाया लगान वसूल करने के लिए वाद की समय सीमा क्या है। What is the limitation period for a suit by the state government to recover arrears of rent? A 3 वर्ष, B 5 वर्ष, C 10 वर्ष, D 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर की जाएगी। Within how many days shall an appeal be filed against an order of a tribunal और कमिश्नर अंडर सेक्शन 57। ये 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की समय सीमा क्या है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर और सब डिविजनल ऑफिसर। ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, धारा 67 के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। ए 100 रुपया, बी 200 रुपया, सी 500 रुपया, डी 1000 रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अपराध जारी रहता है तो धारा 67 के तहत प्रतिदिन कितना अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। इफ द ऑफेंस कंटिन्यूज, व्हाट इज द डेली एडिशनल फाइन दैट कैन बी इम्पोज अंडर सेक्शन 67। ए 1 रुपया, बी 2 रुपया, सी 5 रुपया, डी 10 रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम प्रमुख की मृत्यु का प्रतिवेदन उपायुक्त को देने में चूक करने पर किसे दंडित किया जा सकता है। व्हाट कैन बी पनिश्ड फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट द डेथ ऑफ ए विलेज हेडमैन टू द डिप्टी कमिश्नर। ए रैयत, बी जमींदार या उसका अभिकर्ता, लैंडलॉर्ड और हिज एजेंट, या अंचलाधिकारी, डी मुखिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जमींदार या उसका अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 9, उपायुक्त द्वारा लगाए गए अर्थदंड के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। वेयर कैन एन अपील बी फाइल अगेंस्ट द फाइन इम्पोज बाय द डिप्टी कमिश्नर। ए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, बी राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सी अपील आयुक्त, अपील कमिश्नर, डी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपील आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 68 के अनुसार जमींदार पर नोटिस की तामीली किसे दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 68, टू हुम कैन द सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड बी गिवन। ए केवल जमींदार को, ओनली टू लैंडलॉर्ड, बी उसे लिखित रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता को, टू इज ऑथराइज एजेंट इन राइटिंग, सी गांव के चौकीदार को, टू द विलेज वॉचमैन, डी केवल न्यायालय के माध्यम से, ओनली थ्रू द कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसे लिखित रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस
में से किस भूमि पर अधिकार के अर्जन पर रोक है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज एक्सक्यूशन ऑफ राइट्स प्रोहिबिटेड? ए शमशान और कब्रिस्तान, सरेशंस, ग्राउंड एंड ग्रेवियर, ए जाहिर थान, बी गोचर भूमि, ग्रेजिंग लैंड, डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 70 के अनुसार बकाये की वसूली किस रीति से की जाएगी? अकॉर्डिंग सेक्शन 70, हाउ शैल द रिकवरी ऑफ ड्यूज बी मेड? ए गिरफ्तारी द्वारा, बाय अरेस्ट, बी उपबंधित रीति से डिक्री के रूप में, एज ए डिक्री इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सी संपत्ति की नीलामी द्वारा, बाय ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डी नगद भुगतान द्वारा ही, ओनली बाय कैश पेमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपबंधित रीति से डिक्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू मेक द रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? ए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, डी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सी उपायुक्त, डेप्टी कमिश्नर, डी राज्यपाल, गवर्नर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 20 के प्रावधानों के विपरीत भूमि का हस्तांतरण करने वाले रैयत पर क्या दंड लगाया जा सकता है? व्हाट पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए रैयत हु ट्रांसफर लैंड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20? ए केवल चेतावनी, ओनली वार्निंग, बी जेल, इम्प्रिजमेंट, सी अर्थदंड, जुर्माना, फाइन, डी कोई दंड नहीं, नो पेनाल्टी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थदंड। क्वेश्चन नंबर 15, विशिष्ट प्रावधानों की व्यवृत्ति, सेविंग फॉर स्पेशल इनैक्टमेंट, किस धारा के अंतर्गत आती है? अंडर विच सेक्शन डज द सेविंग ऑफ स्पेशल इनैक्टमेंट फॉल? ए धारा 70, बी धारा 71, सी धारा 72, डी धारा 69। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 72। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें